आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल रेखास ब्यूटी वर्ल्ड में। दोस्तों अगर आप मेरी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपको इस चैनल पर करा रही हूँ फुल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन का कोर्स, जिसमें मैं आपको स्किन, मेकअप एंड हेयर तीनों चीजों की प्रॉपर पूरी नॉलेज दूंगी, थ्योरी एंड डेमो के साथ। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास ही बने बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने आपको नेल केयर स्टार्ट करवाया था, जिसमें हमने नेल स्ट्रक्चर किया था, डिटेल में नेल फंक्शन, पार्ट्स ऑफ द नेल किया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा। ये उसी का पार्ट 2 है, जिसमें आज हम करने वाले हैं नेल डिसऑर्डर्स, नेल के विकार, नेल में हमें क्या क्या दिक्कतें होती है, क्या क्या कंडीशंस होती है नेल की। तो ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसकी नॉलेज होना आप सभी को बहुत जरूरी है। अगर आप एज अ ब्यूटी थेरेपिस्ट काम करते हैं तो जब आप मैनिकेयर करते हैं तो आपको जब नेल डिसऑर्डर्स के बारे में पता होगा तो आप जान पाएंगे कि किन कंडीशंस में आपको मैनिकेयर करना है। मैनिकेयर के थ्रू आप नेल की कंडीशन को ठीक कर सकते हैं और किन कंडीशंस में आपको मैनिकेयर नहीं करना है। क्लाइंट को हमें डॉक्टर्स के पास जाने की सलाह देनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो डिसऑर्डर है हमारा वो है ओनिकोफेजी। ओनिकोफेजी में क्या होता है कि आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि वो अपने नेल्स को हमेशा बाइट करते रहते हैं। उनका जो हाथ है हमेशा मुंह में जाता रहता है और अपने दांतों से वो नेल को बाइट करते रहते हैं। नेल को बार बार बाइट करने की वजह से नेल की जो टिप की कंडीशन होती है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तो आप इस कंडीशन को ट्रीट कर सकते हैं। आप अपने क्लाइंट को एडवाइस दे सकते हैं कि वो नेल को बाइट करना बंद करें। अगर वो नेल को बाइट करना बंद नहीं करेंगे तो उनके नेल्स की जो कंडीशन है काफी ज्यादा खराब हो जाएगी। तो इस कंडीशन को हम ट्रीट कर सकते हैं। आप रेगुलर मैनिकेयर ले सकते हैं। रेगुलर मैनिकेयर के साथ साथ आप जो हमारे आर्टिफिशियल नेल आते हैं आप उनको लगवा सकते हैं। आर्टिफिशियल नेल लगाने से क्या होगा कि आपका जो हैंड है वो बार बार मुंह में नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप आर्टिफिशियल नेल लगवा सकते हैं, उसके थ्रू आप इस कंडीशन को सुधार सकते हैं। और प्रॉपर टाइम टू टाइम आप मैनिकेयर के थ्रू आप इस कंडीशन को सुधार सकते हैं। तो अगर ओनिकोफेजी की कंडीशन है, नेल को बार बार बाइट करने की वजह से नेल की कंडीशन खराब हो गई है, तो आप इस कंडीशन में मैनिकेयर प्रॉपर देंगे। ठीक, नेक्स्ट डिसऑर्डर है दोस्तों हमारा ओनिकाक्सिस। ओनिकाक्सिस में क्या होता है कि आपके जो नेल होते हैं वो मोटे हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं। आपको टच करने में फील होता है कि नेल बहुत ज्यादा थिक है। तो अगर आप किसी क्लाइंट का मैनिकेयर कर रहे हैं और उनकी कंडीशन ओनिकाक्सिस की कंडीशन है नेल की, आपको टच करने में फील हो रहा है कि नेल बहुत ज्यादा थिक है, तो वो ओनिकाक्सिस की कंडीशन। ऐसा क्यों होता है? ऐसा किसी इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है कि अगर आपको कोई इंटरनल अंदरूनी कोई दिक्कत है तो उसकी वजह से भी हो सकता है, किसी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, या फिर हेरिडेटरी भी हो सकता है। अगर घर में किसी फैमिली में किसी को ये प्रॉब्लम रहती है कि नेल थिक है, मम्मी के या पापा के किसी के नेल थिक है, तो आपको भी ये प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। तो ओनिकाक्सिस की कंडीशन में क्या होता है? ओनिकाक्सिस की कंडीशन में आप मैनिकेयर कर सकते हैं। मैनिकेयर के थ्रू हम इस कंडीशन को ट्रीट कर सकते हैं। आप जब मैनिकेयर करते हैं, जो हम बफिंग करते हैं, तो आप धीरे धीरे नेल को जो है बफ करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, धीरे धीरे लाइट बफ करेंगे। तो रेगुलर मैनिकेयर लेते रहने से हम इस कंडीशन को सुधार सकते हैं। जब रेगुलर बेसिस पे हम मैनिकेयर लेंगे तो जब बफिंग करेंगे तो हमारा जो नेल है वो धीरे धीरे स्मूथ होना स्टार्ट हो जाएगा। और बहुत ज्यादा भी फाइल आपको नहीं करना है एक बार में। आपको ये नहीं सोचना है कि आप एक ही बार के मैनिकेयर में उस कंडीशन को सुधार सकते हैं। आप 3 से 4 सिटिंग देंगे और धीरे धीरे उसको बफ करेंगे और स्मूथ हो जाएगा हमारा नेल धीरे धीरे। हैंग नेल में क्या होता है? हैंग नेल की कंडीशन में आपके नेल्स के जो क्यूटिकल होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, इस तरीके से आपके नेल की कंडीशन हो जाती है, क्यूटिकल स्प्लिट हो जाते हैं। कई बार ये बहुत ज्यादा पेनफुल भी होता है। तो ये क्यों होता है? ये ड्राइनेस की वजह से होता है। अगर आपके जो नेल है बहुत ज्यादा ड्राई रहते हैं, आप बिल्कुल भी मॉइस्चराइज नहीं करते हो अपने हैंड्स को। कुछ लोग होते हैं बहुत पूरा काम करते हैं, सर्फ में, साबुन में कपड़े धोते हैं, सारा काम करते हैं, बट कभी भी वो अपने हैंड्स को मॉइस्चराइज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो नेल की कंडीशन है बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। साइड से जो क्यूटिकल होते हैं वो स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप अपने हैंड्स को प्रॉपर मॉइस्चराइज कीजिए। काम करने के बाद हमें हैंड्स को मॉइस्चराइज करना चाहिए अच्छे से। रात को सोने से पहले सिर्फ फेस को ही नहीं, अपने हैंड्स की भी केयर करनी चाहिए। हैंड्स को भी प्रॉपर मॉइस्चराइज करना चाहिए हमें सोने से पहले। ठीक है, अगर आप रेगुलर बेसिस पे ऐसा करते हैं तो आपके नेल की कंडीशन बिल्कुल ठीक रहेगी। तो अगर आपको हैंग नेल की कंडीशन है तो इसे भी आप जो है वो ठीक कर सकते हैं मैनिकेयर के थ्रू। आपको क्या करना है? प्रॉपर मैनिकेयर लेना। आप इस कंडीशन में हॉट ऑयल मैनिकेयर ले सकते हैं। हॉट ऑयल जो मैनिकेयर होता है उसमें आपके नेल्स की ड्राइनेस को दूर करने के लिए वो किया जाता है। तो आपको अगर हैंग नेल की कंडीशन है
तो आप हॉट ऑयल मैनिक्योर ले सकते हैं। अगर आपके किसी क्लाइंट को ऐसी कंडीशन है, नेल की हैंग नेल की कंडीशन है, तो आप उन्हें भी सजेस्ट कर सकते हैं कि आप हॉट ऑयल मैनिक्योर लीजिए। तो इस कंडीशन को भी हम मैनिक्योर के थ्रू ठीक कर सकते हैं। तो अभी तक मैंने जितने भी डिसऑर्डर बताए आपको, ये सारे ट्रीटेबल हैं, आप मैनिक्योर के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं और काफी हद तक हम अपने नेल्स को ठीक कर सकते हैं, क्लाइंट्स के नेल को ठीक कर सकते हैं। तो प्रॉपर आप क्यूटिकल्स पर ऑयल लगाएंगे, लोशन लगाएंगे और उनको अच्छे से मॉइस्चराइज रखेंगे जब तक कि आपकी ये कंडीशन ठीक ना हो जाए। और उसके बाद भी आपको रेगुलर बेसिस पर हैंड्स को मॉइस्चराइज करना है, अच्छे से नेल्स को मॉइस्चराइज करना है। तो हैंग नेल की कंडीशन है तो इसे भी हम ठीक कर सकते हैं और आप इसमें हॉट ऑयल मैनिक्योर ले सकते हैं। उसके बाद हमारी नेक्स्ट कंडीशन है हमारी टेरिजियम। टेरिजियम में क्या होता है कि हमारे जो नेल्स होते हैं उन पर हमारे जो क्यूटिकल होते हैं ना, उनकी फॉरवर्ड ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, वो आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं जब हम अपने नेल्स की प्रॉपर केयर नहीं करते हैं। ड्राई हो जाते हैं क्यूटिकल, कभी वो स्प्लिट होते हैं, कभी उनकी ग्रोथ आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारी जो कंडीशंस होती है वो तभी होती है जब हम अपने प्रॉपर नेल्स की केयर नहीं करते हैं। तो टेरिजियम की कंडीशन में हमारे नेल्स पर फॉरवर्ड ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है क्यूटिकल की, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। अगर इस तरह की कंडीशन है नेल्स पर तो वो टेरिजियम की कंडीशन है। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है और उनके नेल्स पर कोई भी डिसऑर्डर है तो आप उन्हें पहले अच्छे से रिकॉग्नाइज कीजिए, उनके नेल्स को देखिए और उन्हें बताइए कि आपके नेल्स पर ये वाला डिसऑर्डर है, तो आप इसे ट्रीट कर सकते हैं प्रॉपर मैनिक्योर लेकर। जब आप उन्हें नेम भी बताते हैं, सब कुछ बताते हैं, तो आपका क्लाइंट भी आपसे इंप्रेस होता है कि इनको सब कुछ पता है, इनको प्रॉपर नॉलेज है और उनको भी संतुष्टि मिलती है कि हाँ वो बिल्कुल सही जगह पर आए और नेक्स्ट टाइम भी फिर वो आपके पास ही आते हैं। तो इस तरह से आप अपने क्लाइंट को इम्प्रेस भी कर सकते हैं। तो प्रॉपर नॉलेज होना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं आपको हर एक चीज की प्रॉपर नॉलेज दे रही हूँ, थ्योरी भी दे रही हूँ, डेमो भी दे रही हूँ। तो अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज वीडियोस को लाइक भी किया कीजिए और वीडियोस को शेयर भी किया कीजिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद दोस्तों हमारा जो टेरिजियम है आप उसको ठीक कर सकते हैं मैनिक्योर के थ्रू, लेकिन आपको कई बार मैनिक्योर लेना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार मैनिक्योर किया और एक बार में ही आपकी ये जो कंडीशन है वो ठीक हो जाएगी सकती है। तो आप क्लाइंट को बोलिए कि अगर आप प्रॉपर मैनिक्योर लेते हैं और प्रॉपर नेल की केयर करते हैं, मैनिक्योर लेने के बाद भी आपको नेल की केयर करनी है, तो आपकी जो टेरिज्म की कंडीशन है या कोई भी डिसऑर्डर है तो वो ठीक हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपको केयर करनी पड़ेगी उसके लिए। ये आप जरूर बोलेंगे कि प्रॉपर आपको केयर करनी पड़ेगी आप अपने नेल्स की मैनिक्योर कराने के बाद। ऐसा नहीं है कि हमने मैनिक्योर कर दिया और अब घर जाके बिल्कुल भी उनको मॉइस्चराइज नहीं कर रहे हैं, पूरा सर्फ साबुन में काम कर रहे हैं और उसके बाद कुछ भी मॉइस्चराइजर नहीं लगा रहे हैं, तो फिर ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो प्रॉपर केयर करनी है मैनिक्योर के बाद भी, तो हम इन कंडीशंस को ठीक कर सकते हैं। उसके नेक्स्ट डिसऑर्डर है हमारा ल्यूकोनिकिया। ल्यूकोनिकिया की कंडीशन में क्या होता है कि हमारे नेल प्लेट पर सफेद रंग के धब्बे पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। इस इमेज में आपको दिख रहा है कि जो नेल है उस पे सफेद रंग के व्हाइट कलर के स्पॉट पड़ना स्टार्ट हो गए। तो अगर ऐसी कंडीशन आपको नेल की दिख रही है तो वो हमारा ल्यूकोनिकिया डिसऑर्डर है। आप देखते ही पहचान जाएंगे कि ये ल्यूकोनिकिया है। ठीक है, अगर आपको पता होगा तो ये कंडीशन क्यों होती है? अगर आपके नेल में एयर बबल आने की वजह से या फिर कोई खरोच आपको लग गई है, किसी वजह से कोई चोट आपको लग गई है, तो इन सभी कारणों की वजह से आपको ये डिसऑर्डर हो सकता है। ये डिसऑर्डर जो होता है उसे हम ट्रीट तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ प्रॉपर अगर आप मैनिक्योर लेते हैं इस कंडीशन में हम मैनिक्योर दे सकते हैं। मैनिक्योर जब हम देते रहते हैं, प्रॉपर नेल की केयर करते हैं, तो ये अपने आप ही खत्म हो जाता है, धीरे धीरे ये ठीक हो जाता है। नेल जब ऊपर की तरफ बढ़ता है और वो कट होता है तो ये ठीक हो जाता है। ठीक है, तो ल्यूकोनिकिया की कंडीशन में भी आप मैनिक्योर दे सकते हैं, बट उसे व्हाइट कलर के जो स्पॉट्स होते हैं उसको हम प्रॉपर ट्रीट नहीं कर सकते, वो धीरे धीरे अपने आप ही ठीक हो जाता है। दोस्तों अभी तक जो हमने डिसऑर्डर किए थे वो थे हमारे ट्रीटेबल डिसऑर्डर, उन्हें हम ट्रीट कर सकते थे मैनिक्योर के थ्रू। अभी हमारे हैं नॉन ट्रीटेबल डिसऑर्डर, मतलब इन्हें हम मैनिक्योर के थ्रू ट्रीट नहीं कर सकते। तो सबसे पहला उसमें हमारा है ब्रूज नेल। ब्रूज नेल की एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि आपकी जो नेल प्लेट है वहां पर ब्लड का क्लॉट बन जाता है, थक्का बन जाता है। वो किसी भी चोट लगने की वजह से आपको हो सकता है। जब आपकी उंगली बहुत ज्यादा जोर से दब जाती है, पिच जाती है, तो वहां पर क्लॉटिंग हो जाती है और वहां का जो कलर होता है वो मैरून से ब्लैक कलर के बीच में हो सकता है। ब्लैक डार्क ब्लैक भी हो सकता है। आपने कई बार अगर नोटिस किया हो कि आपकी जो नेल है वो कुंडी में आ जाता है या फिर दरवाजे से पिच जाता है हल्का सा, तो आपका वहां पर ब्लैक हो जाता है, तो वो हमारा ब्रूज नेल की कंडीशन होती है। अगर काफी टाइम पहले आपको वो चोट लगी, अभी वहां पर कोई पेन, कोई स्वेलिंग, किसी भी तरह की रेडनेस नहीं है, तब आप मैनिक्योर ले सकते हैं। बट अभी हाल फिलहाल में आपको चोट लगी है और आपको स्वेलिंग है, वहां पर रेडनेस है, तब उस कंडीशन में आप वहां पर मैनिक्योर नहीं देंगे। ठीक है, और न ही मैनिक्योर के थ्रू हम इसको ठीक कर सकते हैं। जो डार्क कलर हो गया उसे हम मैनिक्योर के थ्रू ठीक नहीं कर सकते हैं।
तो अगर रेडनेस नहीं है, स्वेलिंग नहीं है, तब आप आराम से मैनिक्योर कर सकते हैं। अगर काफी दिन पहले की चोट है तो, अगर अभी हाल फिलहाल में लगी है तो आप मैनिक्योर नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारा ओनिकेट्रोफिया। ओनिकेट्रोफिया को हम एट्रोफी भी कहते हैं। ये हमारे नेल के खराब होने को दर्शाता है। नेल बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, नेल प्लेट कई बार नेल प्लेट बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है, बिल्कुल शाइन नहीं रहती है, श्रिंक हो जाती है और नेल बहुत ज्यादा टूटने भी लगता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये ओनिकेट्रोफिया की कंडीशन है, जिसमें नेल प्लेट जो होती है वो प्रॉपर डैमेज होने लग जाती है। धीरे धीरे बहुत ज्यादा कंडीशन जो है नेल प्लेट की वो खराब हो जाती है। वो किस लिए होती है? वो मैट्रिक्स पर चोट लगने की वजह से होती है। जैसा कि मैंने आपको नेल स्ट्रक्चर में भी करवाया था कि जो हमारा मैट्रिक्स होता है, अगर वहां पर आपको किसी तरह की चोट लगती है तो हमारा पूरा नेल इफेक्ट होता है, हमारा पूरा नेल डैमेज हो जाता है, क्योंकि वहीं से हमें ब्लड सप्लाई मिलती है, वहीं से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो मैट्रिक्स पर चोट लगने की वजह से पूरे नेल की जो कंडीशन है वो खराब हो सकती है। तो अगर मैट्रिक्स पे आपकी चोट लगी है तो आपको ओनिकेट्रोफिया की कंडीशन हो सकती है, या फिर इंटरनल कोई डिसीज है, कोई बीमारी है, तो उसकी वजह से भी ओनिकेट्रोफिया की कंडीशन नेल पर हो सकती है। अगर इस तरह की कंडीशन है कि नेल बहुत ज्यादा डैमेज कंडीशन में है, तब वहां पर आपको मैनिक्योर नहीं करना है और क्लाइंट को डॉक्टर के पास जाने की सलाह देनी है। ठीक है, तो ये था हमारा ओनिकेट्रोफिया। ओनिकेट्रोफिया के बाद है हमारा फरोज। तो फरोज को हम कोरुगेशन भी कहा जाता है। कोरुगेशन और फरोज दोनों सेम है। इसमें क्या होता है कि नेल पर हमारे लंबाई या चौड़ाई में रिजिस के रूप में ये शो होता है। ये जो डिसऑर्डर है, आपको लंबाई या चौड़ाई में रिजिस दिखते हैं नेल के ऊपर, तो वो हमारा फरोज है। ये होता है अगर सोराइसिस की प्रॉब्लम है, सर्कुलेशन ठीक नहीं है, फास्ट बाइट की वजह से भी ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। और ये जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है उसी वैसे वैसे आपकी ये जो प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर है, ये भी इंक्रीज हो जाता है। रिजिस जो है वो लाइंस जो है वो बढ़ती जाती हैं, कम होने की जगह एज के साथ साथ बढ़ती जाती हैं। अगर आपको कोई बहुत ज्यादा सीवियर फीवर आया है, फीवर की कंडीशन में, या फिर कभी कभार प्रेगनेंसी की टाइमिंग में भी आपको नेल्स पर इस तरह के रिजिस दिख सकते हैं, तो ये जो कंडीशन है इसको भी हम मैनिक्योर के थ्रू ट्रीट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा डिस्कलर्ड नेल। डिस्कलर्ड नेल में क्या होता है, नेल का जो हमारा नेचुरल कलर होता है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, चेंज होके वो तो या तो येलो में कन्वर्ट हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है, या फिर ब्लू हो जाता है, ब्लू ग्रे हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, रेड, पर्पल, इन कलर्स में चेंज हो जाता है हमारा नेचुरल नेल का कलर। अगर इस तरह का जो नेल का कलर है वो चेंज होके इन कलर्स में हो जाता है तो हमें डिस्कलर्ड नेल का डिसऑर्डर हो जाता है। इसे भी हम ट्रीट नहीं कर सकते हैं। इसे आप किसी नेल पॉलिश के थ्रू या फिर आर्टिफिशियल नेल लगवाकर हाइड कर सकते हैं। ये भी हमारा जो सर्कुलेशन होता है वो ठीक ना होने की वजह से होता है। ब्लड सर्कुलेशन अगर आपका पुअर है तो आपको डिस्कलर्ड नेल की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपको कोई हार्ट डिसीज है तो भी आपको डिस्कलर्ड नेल की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये था हमारा डिस्कलर्ड नेल। डिस्कलर्ड नेल के बाद हमारा नेक्स्ट है जो डिसऑर्डर है वो है एक्शियल नेल। एक्शियल नेल की कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, हमारे जो नेल होते हैं वो बहुत ज्यादा थिन हो जाते हैं, व्हाइट हो जाते हैं, और आगे जो फ्री एज होता है वहां से हल्का सा वो कर्व शेप में हो जाते हैं, मुड़े हुए होते हैं। तो इस तरह का अगर आपका नेल है, बहुत पतला है, व्हाइट है, फ्री एज पर मुड़ा हुआ है, तो आपको एक्शियल नेल की प्रॉब्लम होती है। ये कंडीशन भी अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, इंटरनल कोई आपको डिसीज है, कोई दिक्कत हो रही है इंटरनल, तो आपको ये वाला डिसऑर्डर हो सकता है। या फिर आपको नर्वस डिसऑर्डर है, नर्वस सिस्टम से संबंधित कोई डिसऑर्डर है, तो भी आपको एक्शियल नेल की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस कंडीशन में भी हमें मैनिक्योर नहीं करना है, मैनिक्योर के थ्रू हम इसे ट्रीट नहीं कर सकते हैं। वैसे ही नेल बहुत ज्यादा थिन है और आप उसे फाइल वगैरह करेंगे तो और ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इस तरह की अगर एक्शियल नेल की प्रॉब्लम है तब भी हमें मैनिक्योर नहीं करना। डिस्कलर्ड नेल है तब आप मैनिक्योर कर सकते हैं। अगर वहां पर कोई भी किसी तरह की स्वेलिंग नहीं है, कोई रेडनेस नहीं है, तो आप वहां पर मैनिक्योर दे सकते हैं। मैनिक्योर में करने के क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं वो आपको जो मैंने मैनिक्योर की थ्योरी दी थी उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया। तो आप मैनिक्योर करने से पहले वो सारे डिसऑर्डर्स जरूर देखिएगा। उन सभी वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उन सारी वीडियोस को भी जरूर देखिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, ताकि आपको कोई अधूरी नॉलेज ना मिल सके, पूरी नॉलेज के साथ आप काम करें। ठीक है, तो सारी वीडियोस को देखिएगा आप। चैनल पर और बहुत सारी वीडियोस है, सारी वीडियोस को एक बार आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। एक्शियल नेल के बाद दोस्तों हमारा है नेक्स्ट है दोस्तों हमारा ओनिकोरिप्टोसिस। ओनिकोरिप्टोसिस में क्या होता है, हमारे नेल के जो आसपास के टिश्यूज होते हैं वो ग्रो होने लग जाते हैं अंदर की तरफ, जिससे हमें इनग्रोन नेल की प्रॉब्लम होने लग जाती है। हमारा नेल अंदर की तरफ ग्रो करने लग जाता है। अगर आपका नेल जो है बहुत ज्यादा अंदर तक मांस में गड़ गया है तो काफी बार ब्लड भी आ जाता है, तो उस कंडीशन में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए।
यहाँ पर इस कंडीशन में हमको मैनिक्योर नहीं करना चाहिए, अदरवाइज वहां पर इन्फेक्शन हो सकता है, तो इसमें भी हमें अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो ये दोस्तों सारे थे हमारे नेल के डिसऑर्डर्स, ट्रीटेबल डिसऑर्डर, जब हम मैनिक्योर कर सकते हैं और मैनिक्योर के थ्रू हम कुछ कंडीशंस को, डिसऑर्डर्स को ठीक भी कर सकते हैं। और कुछ डिसऑर्डर्स हमने देखे नॉन ट्रीटेबल डिसऑर्डर, जिन्हें हम ट्रीट नहीं कर सकते हैं, उन कंडीशंस को हम मैनिक्योर के थ्रू ठीक नहीं कर सकते हैं। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा होगा, नेल डिसऑर्डर्स के बारे में आपको नॉलेज मिली होगी। वीडियो नॉलेजेबल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह से इस चैनल पर स्किन, मेकअप एंड हेयर से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए अपना और अपनों का, यूं ही प्यार बांटते रहे। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।